गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टीएमपी चैनल में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था, चैप्टर 6 केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, उसके अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। फिर हमने पढ़ा था परिवर्तन, चेंजेस। हमने 2 टाइप्स के चेंजेस पढ़े थे स्टूडेंट्स। हमने पढ़ा था फिजिकल चेंजेस और हमने पढ़ा था केमिकल चेंजेस। ठीक है, एक तो हमने पढ़ा था फिजिकल चेंजेस और एक हमने पढ़ा था केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस के अंदर हमने बच्चा ये पढ़ा था कि जब किसी के अवस्था के अंदर परिवर्तन आता है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था आइस का। आइस को हमने हीट किया था, लिक्विड के अंदर चेंज हुआ था। लिक्विड को हमने हीट किया था, गैस के अंदर कन्वर्ट हुआ था। तो इसमें पहले स्टेट जो थी, मैटर का स्टेट जो था वो था सॉलिड, फिर था गैस, लिक्विड, फिर उसके बाद क्या था, गैस था। और यहाँ पे केमिकल चेंजेस के अंदर उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज हो गया था। क्लियर। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के हम यहाँ पढ़ेंगे प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के अंदर मैंने आपको कल भी बताया था ये चीज कि 2 चीज है। जैसे मान लो आपके पास में एक है ए कंपाउंड और दूसरा जो है वो है बी। ये दोनों ही मिलकर के क्या बना रहे स्टूडेंट्स? वो बना रहे ए बी। तो मैंने आपको पहली चीज आपको ये बताई थी कि केमिकल रिएक्शन हो या केमिकल इक्वेशन हो, उसको आप कभी भी इक्वल के साइन के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं करोगे। हमेशा उसको आप किसके द्वारा रिप्रेजेंट करोगे? एरो के निशान के द्वारा। यानी कि ये तीर का निशान है हमारे पास में और इस तीर के निशान के द्वारा ही हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तीर के निशान की जो राइट हैंड साइड है इसको तो हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। और तीर के निशान की जो लेफ्ट हैंड वाली जो चीज है उसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। अंडरस्टैंड? मैंने आपको ये बोला है कि कोई हमारे पास में ए है, बी है, बन करके तैयार हुआ ए बी। इसके इस तरह वाली चीज है इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, इसके इस तरह वाली चीज को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। क्लियर। अब देखिए, अब हम यहाँ पे सारे रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके इसके डिस्क्राइब करते चले जाएंगे। पहली जो रिएक्शन है वो है स्टूडेंट संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। इस संयोजन अभिक्रिया को स्टूडेंट्स हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। क्लियर। सेकंड टाइप की जो रिएक्शन है वो होती है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया, यानी कि डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन। इसके बाद थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे? विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे हम स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे? द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। फिर हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। 6 नंबर पे है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो 5वें नंबर पे जो हमारी रिएक्शन है वो कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और 6ठे नंबर पे है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्लियर। इसके बाद 7वें नंबर की जो हम रिएक्शन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमें रिएक्शन कौन कौन सी पढ़नी है। हमें रिएक्शन जो है कौन कौन सी पढ़नी है इसके अंदर, उसके बारे में आपको बता रहा हूं मैं। 7वें नंबर पे जो हमारे रिएक्शन स्टूडेंट हम पढ़ेंगे यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर। इसके बाद 8वें नंबर पे जो हमारी रिएक्शन आएगी वो आएगी मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया, जिसको हम बोलेंगे स्लो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? स्लो रिएक्शन। 9th नंबर पे जो हमारी आएगी वो आएगी तीव्र अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया आएगी? तीव्र अभिक्रिया, यानी कि फास्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आएगी? फास्ट रिएक्शन। इसी प्रकार से हमें काफी सारी रिएक्शनें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, बिना वीडियो को लंबा चलते हुए,
सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया, व्हाट इज एडिशन रिएक्शन, और इसके एग्जाम्पल किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक्चुअल में संयोजन अभिक्रिया होती क्या चीज है। देखें, संयोजन अभिक्रिया को हम इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन का मतलब स्टूडेंट सभी आप लोग जानते होंगे कि एडिशन यानी कि ऐड करना। एडिशन का मतलब क्या हो गया? ऐड करना। मैंने बोला संयोजन अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन, इसका मतलब हो गया ऐड करना। जैसे मान लो कि ये आपके पास मार्कर है, ये आपका इसका कैप हो गया, इन दोनों ही चीज को मैं जोड़ दिया, मैंने इन दोनों ही चीजों को क्या कर दिया? जोड़ दिया है, तो हमारे पास में एक बड़ा मार्कर बन करके तैयार आ गया। तो क्या मुझे एक चीज बताओ कि नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट है यहाँ पे जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो होंगे क्या वो एक होंगे? क्या एक चीज अपने आप जुड़ सकती है क्या? नहीं जुड़ सकती। हमेशा किसी भी चीजों को जोड़ने के लिए आपको दो या दो से ज्यादा ही अभिकारकों की संख्या चाहिए। यानी कि इसी प्रकार से जब दो या दो से अधिक अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, मैंने बताया था कि जो चीज पहले बन रहा है, यानी कि जो चीज आप यूज, जैसे मान लो कोई सा आपको मटेरियल बनाना है, कोई सा सामान आपको बनाना है, घर बनाना है, तो यहाँ पे आप ईंट लेके आओगे, बजरी लेके आओगे, सीमेंट लेके आओगे, ये सभी के सभी क्या है? नंबर ऑफ रिएक्टेंट है, अभिकारकों की संख्या है। अब ये सभी जो चीजों को मिला करके जो आपने घर बनाया है वो आपका क्या हो गया? प्रोडक्ट बन के आ गया कि आपने इन सारी चीजों से मिल करके आपने मकान बनाया। उसी प्रकार से दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। When two or more than two reactants are formation, when two or more than two reactants are formation of a single product, it is called addition reaction. इस अभिक्रिया को हम कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम जनरली एग्जाम्पल की यदि बात करें तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं सी, कार्बन, कोयले का दहन, कोयले का दहन, इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है कोयले का दहन, यानी कि बर्न ऑफ कॉल, बर्न ऑफ कॉल, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बर्न ऑफ कॉल बोलेंगे। कोयला कैसे कलर का? काले रंग का। दैट मीन्स इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इसके अंदर क्या है? कार्बन है, यानी कि कार्बन, आपने इसको जलाया, यानी कि कौन सी गैस दी? ऑक्सीजन। क्या बना यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यानी कि जब आपने कार्बन को जलाया तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड मिली। यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट यदि कोई आपसे पूछे तो मैंने आपको बताया है कि तीर के निशान की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ रिएक्टेंट, और तीर के निशान की उस तरफ वाली चीज है इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। यानी कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 1 और 1 कितने हो गए? 2 रिएक्टेंट्स मिलकर के सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर गए क्या? तो जब 2 रिएक्टेंट्स या मोर देन 2 रिएक्टेंट्स मिलकर के आपस में सिंगल प्रोडक्ट का यदि फॉर्मेशन करे, दैट मींस वहां पे कौन सी रिएक्शन हो जाती है स्टूडेंट्स? एडिशन रिएक्शन हो जाती है। क्लियर? इसके अलावा और एग्जांपल यदि हम इसके संयोजन अभिक्रिया के देखें तो देखो, मैंने आपको बताया भी था, कल ही भी ये चीज बताई थी मैंने आपको कि जो वाटर है, वाटर कब बनता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन 2:1। 2 मॉलिक्यूल्स आपके हाइड्रोजन के, 1 मॉलिक्यूल्स आपका ऑक्सीजन का, 2:1 के अंदर मिलकर के क्या बनता है? आपका H2O का फॉर्मेशन होता है। यानी कि H2 + O2 क्या मिलकर के बन जाएगा? 2H2O। यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लगाया। ये आपका बैलेंस इक्वेशन है जो कि आप क्लास 9 के अंदर सीख के आ चुके हो। क्लियर? हमें इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, ये हमने क्लास 9 के अंदर पढ़ा था। और यहाँ पे 2H2 + O2 हमारे पास क्या बन करके आ गया? 2H2O का हमारे पास फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स वियोजन अभिक्रिया की, डिसोसिएशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया, डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन रिएक्शन की स्टूडेंट्स यदि हम बात करें तो देखो, वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। अब अकेली चीज ही तो टूटेगी, अकेली चीज भाई टूट सकती है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास में एक मार्कर है,
इसको हमने बीच में 2 पार्ट से डिवाइड कर दिया, तो इसके कितने टुकड़े हो जाएंगे? 2 टुकड़े हो जाएंगे। हमारे पास यदि इस एग्जांपल के अंदर यदि कोई आपसे पूछे स्टूडेंट्स कि बताओ इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने थे, तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने थे? सिंगल 1। अब प्रोडक्ट कितने बने? 2। इस मार्कर को आप तोड़ोगे तो कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे? 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। आगे बात समझ, यानी कि जब एक अभिकारक 1 रिएक्टेंट से ब्लॉक होकर के 2 प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं, वहां पे संयोजन के जस्ट अपोजिट रिएक्शन है आपके वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के अंदर तो स्टूडेंट्स क्या था कि जब 2 रिएक्टेंट्स मिल करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन यहां पे एक अभिकारक टूट करके 2 उत्पाद का निर्माण करता है, तो इसको हम कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि जब एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब 2 या 2 से जब एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, तो उस रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोल देंगे? वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। क्लियर बात? इसके कुछ एग्जांपल यदि हम बात करें तो हमारे पास एग्जांपल जो होगा 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट बच्चा कितना है? 1 है। टूट करके कितने बनाएगा? 2 बनाएगा, यानी कि 2Mg प्लस O2। बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट 1 एंड फॉर्मेशन कितना हुआ प्रोडक्ट का? 2। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? वियोजन अभिक्रिया हो गई। क्लियर? समझाने के लिए बताया तो हमें CO2 है, CO2 का आप तोड़ोगे कार्बन प्लस O2। वास्तव में ऐसी रिएक्शन नहीं संभव है, संभव नहीं है ये रिएक्शन, लेकिन बताया मैंने यदि इस प्रकार का भी एग्जांपल आ जाए तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे कितने? 1 और प्रोडक्ट कितना? यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है। क्लियर के बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। कौन से रिएक्शन की बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है? जैसे मान लो कि कक्षा के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए रहते हैं क्लास के अंदर, मैंने किसी बच्चे को उठा करके एक जगह से उठा करके दूसरे जगह पे मैंने उसको डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि इसको उठा करके मैंने दूसरे जगह पे बैठा दिया, तो मैंने उसके स्थान से हटा दिया। अब वो मेरा कहना मान लेगा, क्यों? क्योंकि क्लास के अंदर मैं उसके कंपेयर में मेरी जो पावर है, कैपेसिटी है, वो उसके कंपेयर में मेरी ज्यादा है, इसलिए वो मेरा कहना मान लेगा और वो वहां से अपना स्थान त्याग कर दूसरे स्थान पे चले जाएगा। राइट? ऐसा ही होता है। लेकिन क्या अगर ये चीज उसके, आप लोगों कहीं मतलब बचपन में स्कूल गए होंगे तो आप लोगों ने कभी आगे बैठने के लिए लड़ाई की होगी, पीछे बैठने की लड़ाई की होगी, इस बेंच पे बैठने की लड़ाई की होगी, तो उसी टाइप से यदि यही बात उसको उसका फ्रेंड यदि बोले तो क्या वो जाएगा? क्या नहीं? यानी कि इसका मतलब भी यहाँ पे भी सेम टू सेम वही प्रोसेस होता है रिएक्शन में भी। जब एक तत्व दूसरे तत्व को अपने स्थान से क्या कर देता है? हटा देता है। अपने स्थान से क्या कर देता है? हटा देता है। तो उसको कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर? तो लेकिन ये कब होता है? जब ये क्रियाशील तत्व, यानी कि इसकी डेफिनेशन जो होगी स्टूडेंट्स वो होगी जब एक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को अपने स्थान से हटा देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? इसके कुछ एग्जाम्पल की यदि हम बात करें,
CuSO4 प्लस Zn। फॉर एग्जाम्पल यहां मानते हैं ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu यानी कि ZnSO4 यहां इंडिकेट करता है जिंक सल्फेट को, और Cu क्या है यहाँ पे आपके पास में कॉपर है। जब ये ZnSO4 जिंक सल्फेट कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे Zn पहले सल्फेट के साथ में कौन सा आयन जुड़ा हुआ है, जिंक। क्यों? क्योंकि इसकी ये हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे कि रिएक्टिविटी कौन से एलिमेंट्स की क्या होती है, ठीक है। यानी कि SO4 के साथ जो Zn जुड़ा हुआ है पहले, लेकिन जब ये कॉपर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कॉपर क्या करेगा, इस कॉपर जो है इस Zn को अपने स्थान से क्या कर देता है, हट। कॉपर यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, इससे अधिक क्रियाशील है, तो कॉपर जो है वो Zn को अपने स्थान से क्या कर देगा, हटा देगा, और SO4 के साथ कौन जुड़ जाएगा, कॉपर, यानी कि CuSO4 प्लस क्या स्टूडेंट बन जाएगा, Zn। यहाँ पे कितने तत्वों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स का, इसलिए हम इसको बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी विक्रिया बोलेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ZnSO4 प्लस Cu क्या मिलकर बना, CuSO4 प्लस Zn। तो यहाँ पे एक तत्व का विस्थापन हुआ है, इसलिए हम इसे एकल विस्थापन बोलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे द्वितीय विस्थापन और आगे की रिएक्शन है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करना ना भूलें।